Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. So today we will discuss chemical properties of ethene. इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इथीन की केमिकल रिएक्शंस को। जैसे कि कल मैंने बताया था, इथीन के अंदर पाई बॉन्ड होते हैं, इस वजह से इसके काफ़ी सारे रिएक्शंस हैं। अल्केन्स में इतने नहीं, आज जो टेस्ट आप देने वाले मीथेन और इथेन, उसमें रिएक्शंस गिनती है नाम बराबर हैं, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड से तो वो रिएक्शन ज़्यादा करता ही नहीं है। बट इसमें पाई बॉन्ड है तो वो हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शन करेगा। पहला तो कंबस्टन रिएक्शन है जो कि हमने कर लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुई होगी। देन उसके बाद एडिशन रिएक्शंस करते हैं। हमने पढ़ा है कि अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और जो अल्कीन्स हैं और अल्काइंस हैं वो एडिशन रिएक्शंस करते हैं। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड होता है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें अनसैचुरेशन मौजूद होती है, वो हमेशा एडिशन रिएक्शन करता है, एक्सेप्ट बेंजीन, ठीक है। लिखो खुद लिखो। अच्छा, सो एडिशन रिएक्शंस की जब बात करें तो एडिशन रिएक्शन से क्या मुराद होता है कि जिसके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड मौजूद होता है, तो फिर वो एडिशन रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो इथीन जो है वो एडिशन रिएक्शन करता है बिकॉज उसमें अनसैचुरेशन है, उसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। और यही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर जो है बॉन्ड बनने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बॉन्डिंग फिजिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर वो जो है कोई भी कंपोनेंट जो है वो आकर उसके अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो दो तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने जो मैंने चार्ट बनाया था ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, उसके अंदर भी बताया था कि या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा या तो न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, तो मैंने कल भी बताया था कि इथीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है। तो वजह क्या होती है उसके पीछे? नॉर्मली जब हम रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों को एक साथ अटैच करते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन करते हुए। बट इन एक्चुअल मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जब किसी अल्कीन का या इथीन का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर इथीन पहले जाकर जो है वो क्या करता है, कार्बन पे अटैक करता है स्लो स्टेप के अंदर, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाकर पहले अटैक करता है स्लो स्टेप के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है फास्ट स्टेप के अंदर। तो स्लो स्टेप पे जो स्पीशी टेक पार्ट ले रही होती है, तो वही जो है वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन के टाइप को बताता है, रिएक्शन का नेम बताता है। तो स्लो स्टेप पे जो कि इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच हो रहा है, ऐड हो रहा है इस इथीन के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फास्ट स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल जा रहा है नेगेटिव चार्ज वाला, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम एल्डिहाइड्स को जब आगे जाकर डिस्कस करेंगे तो एल्डिहाइड का कार्बोनिल का जब पाई बॉन्ड टूटेगा सी डबल बॉन्ड ग्रुप का, तो वहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हो जाएगा स्लो स्टेप पे, और इलेक्ट्रोफाइल फास्ट स्टेप पे जाकर ऐड हो रहा होगा, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स को हम कहेंगे कि भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों नहीं अटैक करता, इलेक्ट्रोफाइल ही क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिच नेचर ऑफ दिस इथीन। आपको पता है कि अल्कीन के पास जो है वो जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये पाई बॉन्ड्स जो है वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं, तो वो दो इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमेशा वो ले लेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है स्लो स्टेप के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने मैकेनिज्म का बताया। एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाएगा, और पूछा गया है पेपर के अंदर, भाई कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, 4 आया था कि इथीन अंडरगोस डैश मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन तो करेगा ही नहीं, एडिशन करेगा। अब एडिशन के अंदर क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक के इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक करेगा। मैंने डिटेल में बता दिया क्या है, एमसीक्यूज आएगा तो बता देना। अब इसके अंदर अभी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। इसी बुनियाद पे हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को ऐड करेंगे। हाइड्रोजनेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन। इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, ठीक है, इथीन के अंदर। हेलोजनेशन में क्या ऐड कर देंगे, हेलोजन X2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड में क्या ऐड करेंगे, हेलोजन एसिड किसको बोलते हैं, HX को कहते हैं। कोई भी हेलोजन एसिड HCl, HBr, HI कुछ भी ऐड कर देंगे। एडिशन ऑफ H2O तो H2O हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन भी कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं, वाटर से रिएक्शन हो रहा है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, H2SO4 को ऐड किया जाएगा, ठीक है। एडिशन किया जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का, डिहाइड्रेशन नहीं करेंगे। कल हमने जो पढ़ा था वो डिहाइड्रेशन जो वो पढ़ा था उसमें, ठीक है, वो इथाइल अल्कोहल का किया था, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो डिहाइड्रेशन कर लेता है, लेकिन जब ये अल्कीन के साथ करता है तो अल्कीन से वाटर तो रिमूव कर नहीं सकता। ये कैसे रिमूव करेगा, वाटर, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो बजाय इसमें वाटर रिमूव करने की क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करके एडिशन प्रोडक्ट दे देता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड होता है HOX, इसको हमें ऐड करना है। और एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर को उसके अंदर हमें ऐड करना है, ठीक है। सो दीज आर द 7 रिएक्शंस वी हैव टू स्टडी टुडे।
देन उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, मस्टर्ड गैस की फॉर्मेशन करेंगे और पॉलीथीन कैसे फॉर्म होता है, जो पड़ा हुआ एक रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे बस समझे सबको। ओके, सो फर्स्ट एडिशन रिएक्शन हमारे पास कौन सा है भाई? ABCD कर लेते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। अब वो किस तरह किया जाएगा कि हमने ले लिया दैट इज C2H4 दैट इज ईथीन। ईथीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया H2 को, और हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें किसी कैटलिस्ट की नीड होगी, और यहाँ हम कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में क्या यूज़ करते हैं? निकल, प्लैटिनम या प्लेडियम में से कोई एक यूज़ करेंगे हाई टेम्परेचर पे। ये दो हाइड्रोजन स्प्रेड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? C2H6। C2H6 क्या कहलाता है? इथेन। हमने कल इसी रिएक्शन को इथेन की प्रिपरेशन में ही पढ़ा था। इसे तो इथीन से इथेन बन गया। तो अल्कीन्स की जब भी हाइड्रोजनेशन की जाती है तो फिर वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल होंगे, चूँकि दो हाइड्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है, CnH2n से CnH2n+2 हो जाता है। ठीक है, सेकंड उसके बाद रिएक्शन क्या हमारे पास है? हैलोजिनेशन। ठीक है, तो जब हम हैलोजिनेशन की बात करेंगे सो हैलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ X2। ठीक है, देन एडिशन करना है, ठीक है, X2 की हैलोजन की। तो यहाँ पर C2H4 है और उसके साथ कोई भी हैलोजन अगर मिला दें आप, मतलब X2, अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूँ प्लस X2, तो ये आपके पास बन जाएगा C2H4 एंड X2। ठीक है, एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें एग्जांपल्स देख लें रिएक्शन में, हम मिलाकर देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपने जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर देन हाइड्रोजन हर तरफ आपने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद फिर अब आप इस X2 से मुराद ये कि आप कोई भी बॉन्ड ले लो, Cl2 ले लो, क्लोरीन ले लो, तो Cl2 लेने पर आपके नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक Cl एक कार्बन पर अटैक करेगा, फिर ये Cl दूसरे कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया? हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस क्लोरीन। ठीक है, अब इसका नाम अगर हम IUPAC, अगर हम नेमिंग के लिहाज से बात करें तो इसका IUPAC नेम में क्या नाम बन जाएगा? इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरोइथेन। सही है, और कॉमन नेम में इसका क्या नाम हो जाएगा? विसिनल बताया था। ओके, विसिनल, दिस इज विसिनल डाइक्लोराइड। तो ये आपके पास आ गया एडिशन प्रोडक्ट ऑफ हैलोजिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात कोई नहीं है कि ज़्यादा देर में समझ में आए, तो सिंपल बातें हैं। ठीक है, उसके बाद B के बाद नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड C पे हम आते हैं, और देन क्या चीज़ है भाई? अच्छा, इससे पहले कि मैं C पर आऊँ, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर यही नॉर्मल कंडीशन पे सारे होते, लेकिन अगर आपके पास, अगर आप ये कराने जा रहे हो, मतलब आयोडिनेशन कराने जा रहे हो, I2 को अगर तुम ऐड करने जा रहे हो, ठीक है, तो यस वो नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होगा, तो वहाँ पर हमें कैटलिस्ट की नीडेड होगी। तो यहाँ पर हम इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या होगा कि आयोडीन जो है वो जाकर इस पर ऐड होगा इथीन में, वरना नॉर्मली मतलब और किसी में ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप क्लोरिनेशन कराओ, ब्रोमिनेशन कराओ तो नॉर्मल कंडीशन पे हो जाएगा, लेकिन जब आयोडीनेशन कराते हो, मतलब आयोडीन को जब ऐड करना चाहते हो, तो फिर वो चूँकि स्लो रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल होता है, इसकी वजह से कैटलिस्ट इथेनॉल के तौर जो है वो हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अब आते हैं C रिएक्शन पे, और वो क्या है? यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं, है ना भाई? हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग कह सकते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, एडिशन ऑफ HX भी कह सकते हैं, चूँकि यही HX जो है वो हमारे पास कहलाता है हैलोजन एसिड। ठीक है, तो हैलोजन एसिड को हम ऐड करते हैं इसके अंदर आकर। ओके, सो मैं यहाँ पर जो है वो जनरल रिएक्शन नहीं करा रहा, डायरेक्ट मैं हैलोजन एसिड HCl ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट होगा उसमें एक्स्ट्रा। तो HC, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। अब हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया हैलोजन एसिड। आप HBr भी ले सकते थे, HI भी ले सकते थे, ये डिपेंड्स अपॉन यू। तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर सेम वही है कि एडिशन का मैकेनिज्म फॉलो होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दो बॉन्ड यहाँ बन सकते हैं, एक हाइड्रोजन आकर इधर जुड़ जाएगा और क्लोरीन यहाँ के इधर जुड़ जाएगा। आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेमिंग सेम है कि कंपाउंड सेम बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पर एक H आ गया और यहाँ पर एक आ गया Cl। अब इसको अगर हम IUPAC के लिहाज से इसका नाम रखें, देन दिस इज़ व्हाट?
1 क्लोरोइथेन, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सो दिस इज जस्ट क्लोरोइथेन। और IUPAC, अच्छा ये IUPAC और कॉमन के लिहाज से बात करें तो अल्काइल हैलाइड बना हुआ है ना ये तो यस दैट इज़ इथाइल क्लोराइड, सिंपल। ओके, सो ये आपको मिल गया, मतलब अल्काइल हैलाइड्स में जा रहे हैं आपको जब आप जो है वो अल्कीन्स का रिएक्शन हैलोजन एसिड से करा रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब प्रोपीन लोगे तो प्रोपाइल आयोडाइड या प्रोपाइल क्लोराइड, इस तरह से चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद C के बाद D क्या है भाई? एडिशन ऑफ वाटर। तो एडिशन ऑफ वाटर अगर हम कहते हैं, वाटर को ऐड करना, इसी को हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस करनी है इथीन की, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। एडिशन रिएक्शन होगी और वाटर को आपको पता है कैसे ब्रेक करते हैं? HOH में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। वाटर को हमने H और OH में ब्रेक किया और बॉन्ड यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वीक बॉन्ड है, और यहाँ ये बॉन्ड टूटेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाने की जगह बन जाएगी इथीन के अंदर। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, कहीं पर भी एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, कहीं पर भी एक OH आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया? हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। और यहाँ पर क्या आ गया? एक तरफ हाइड्रोजन आ गया और एक तरफ आ गया OH। क्या बन गया कंपाउंड? यस, वेरी गुड, इथाइल अल्कोहल बन गया। IUPAC के लिहाज से इथाइल अल्कोहल तो नहीं बना, IUPAC में क्या बना? इथेनॉल। कॉमन में बना इथाइल अल्कोहल, सही है। सो दैट्स गुड। सो दिस इज द अनदर एडिशन रिएक्शन आपने जो देखा एग्जाम्पल में। D के बाद E रिएक्शन कौन सा है भाई? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन करेगा, और जब ये डिहाइड्रेशन हो रही होती है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो एडिशन करनी है तो HCH, उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, देन H2SO4 आपको पता है H और HSO4 में ब्रेक होगा, ठीक है। H प्लस और HSO4 नेगेटिव में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव हो गया, HSO4 नेगेटिव हो गया, ये बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह पर एक कार्बन पर हाइड्रोजन और एक पर HSO4 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन कार्बन, देन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ गया HSO4। इस कंपाउंड को जो हमें नाम देना होगा, इसका नाम हम कॉमन में डायरेक्ट लेंगे, दैट इज़ इथाइल। ये इथाइल हो गया, और HSO4 मतलब बाईसल्फेट कह सकते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या इथाइल बाईसल्फेट भी कह सकते हैं। बाईसल्फेट मतलब HSO4 नेगेटिव। आगे बात समझ में यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा है? ओके, F होगा ये। सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब देखो हाइपोहेलस एसिड किसे कहते हैं? हाइपोहेलस एसिड होता है HOX। अब HOX के अंदर वेरियस कंपाउंड्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आ सकता है HOCl, इसके अंदर आ सकता है HOBr, HOI भी आ सकता है। तो HOCl इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हाइपोहेलस के लिहाज से बोल देंगे हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। और HOBr को कह देंगे हाइपोब्रोमस एसिड। तो HOCl या HClO भी इसको हम लिख रहे होते हैं, दे आर द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर, अभी नहीं बता रहा, बस समझ जो HOX जो है वो हाइपोहेलस एसिड होते हैं, ठीक है। तो हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, ये सारे एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर वही बात है कि मैं डायरेक्ट मैं आपको मेन रिएक्शन पर लेकर आ रहा हूँ, जनरल रिएक्शन के बजाय HOCl लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया H कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन इसके साथ रिएक्शन हो रहा है HOCl का, हाइपोक्लोरस एसिड का, ठीक है। अब देखो HOX में किस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कि X यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है और HO यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप कर लें कि 2 तरह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, कि मतलब इस तरह से आप यहाँ पर इस बॉन्ड को क्लेवेज कर देते हैं, Cl अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड बनने की एबिलिटी बन जाएगी, तो एक जगह पर आकर OH अटैच हो जाएगा, एक जगह पर आकर Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एडिशन रिएक्शन से H कार्बन, फिर हाइड्रोजन, देन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद नीचे यहाँ पर आ गया आपके पास OH और यहाँ पर आ गया आपके पास Cl।
अब हम इसकी कॉमन और IUPAC नेम्स को देख लेते हैं, क्या नाम बनेगा इसका यहाँ पर। तो अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो नेमिंग चल नंबरिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। अब देखो यहाँ पर ये भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी प्रायोरिटीज़ होती हैं, प्रायोरिटीज़ होती हैं, जैसे कि OH को प्रायोरिटी हासिल होती है X पर, कि जब भी हम नंबरिंग करते हैं ना तो X के बजाय OH की जानिब से कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है जब हम ग्रैंड नोमेनक्लेचर करेंगे चैप्टर 9 के बाद तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी उसका एक पॉइंट याद रख लो सिर्फ कि हैलोजन और OH के अंदर OH को नंबरिंग प्रायोरिटी हासिल होती है कार्बन चेन के अंदर। तो जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ करेंगे तो नंबरिंग क्लोरीन के बजाय OH से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल ग्रुप से, हाइड्रोक्सी से, तो 1 2, समझ गए। तो वजह बता दी क्यों, आप सवाल नहीं करने के सर CL से क्यों नहीं किया नंबरिंग, ठीक है। तो अगर कॉमन नेमिंग IUPAC नेमिंग की बात करें तो 2 पर हो गया क्लोरो, दिस इज़ 2 क्लोरो, और ये पूरा कंपाउंड है इथेनॉल, तो दिस इज 2 क्लोरो इथेनॉल। अच्छा ये दिस इज IUPAC नेमिंग नॉट कॉमन। अब अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं इथाइल, उसके बाद इथाइल हेलोहाइड्रिन कहलाता है, तो इथाइल क्लोरोहाइड्रिन। हाइड्रिन मतलब कि यहाँ पर ये है वो क्लोरोहाइड्रिन से मुराद यहाँ पर क्लोरीन भी है और साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो इथाइल क्लोरोहाइड्रिन उसका कॉमन नेम है और 2 क्लोरोइथेनॉल जो है उसका IUPAC नेम है। तो दोनों नेम्स मैंने यहाँ बता दिए। तो ये कैसे बना, जब हाइपोक्लोरस एसिड की आपने एडिशन की तो 2 फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच हो गए, क्लोरो भी आकर अटैक हो गया और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी आकर अटैक हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सा है जी, यस, एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। ये लास्ट रिएक्शन कर रहे हैं, इसके बाद तो कोई रिएक्शन नहीं है, नो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगर टाइम मिला तो ऑक्सीडेशन फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर। अच्छा, ब्रोमीन वाटर क्या चीज़ होती है, पहले तो ये याद रखिए, ब्रोमीन खुद एक जो है वो ब्राउन कलर का एक जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है ब्राउन कलर का, और पीरियोडिक टेबल के अंदर वाहिद ब्रोमीन है जो कि लिक्विड नॉन मेटल है, और मेटल की बात करें तो मर्क्यूरी है। तो ब्रोमीन वाटर की जब हम बात करें तो ये असल में एक ब्राउन लिक्विड है, ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है, दैट इज ब्रोमीन वाटर। ये एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर जो हमारे पास है, दिस इज एक्चुअली, ये जो है दिस इज द अनसैचुरेशन टेस्ट। इसी को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। मतलब कि अगर आपको चेक करना है कि किसी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं है, आप इसको यहाँ पर, या पाई बॉन्ड की मौजूदगी है कि नहीं है, डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो आप इसको एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही अनसैचुरेशन टेस्ट से मुराद यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द डिस्टिंग्विश टेस्ट। ये असल में एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, किसी अल्केन और किसी अल्कीन में। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, फ़र्क करना है, तो फिर आप ये टेस्ट करा सकते हैं। अल्केन से मुराद आप जानते हैं जिसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, अल्कीन से मुराद की जिसमें पाई बॉन्ड हो। मतलब अल्कीन जो है उसके अंदर अनसैचुरेशन पाई जाती है, जबकि अल्केन में सैचुरेशन होती है, सैचुरेटेड होता है। मिसाल मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब आपको दे दिया जाए, ठीक है, एक ये टेस्ट ट्यूब यहाँ पर आपके पास है एंड दिस इज़ द सेकंड टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब अगर आपके पास मौजूद हों और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करूँ मैं, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल कर दूँ। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं फिल कर दूँ C2H6। C2H6 मतलब ये हो गया आपके पास, मैं इसके अंदर फिल कर दूँ इथेन। इथेन जो सिग्मा बॉन्ड वाला कंपाउंड है, इथेन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर मैं इसको फिल कर दूँ, ठीक है, तो जो हमेशा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो हमेशा कौन सी रिएक्शन करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। जब भी इथेन का नाम दिमाग में आए, ये सब दिमाग में आ देना चाहिए आपको लाइन सीक्वेंस के साथ, ठीक है, फ़ौरन से दिमाग में आना चाहिए सब कुछ, क्योंकि 100 बार तो मैं बता चुका हूँ अब तक ये सब चीज़ों के बारे में, और यही पूरा ज़िंदगी भर पढ़ना है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो भाई। ऑर्गेनिक में यही चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन ये चीज़ें कॉमन लाइफ की नहीं, घर जाते साथ नहीं सुनोगे, ये गली मोहल्ले में कोई नहीं बोलेगा, ये सिर्फ टीचर बोलेंगे केमिस्ट्री के। भले 100 बार बोलूँगा लेकिन बोलूँगा मैं ही, 1000 बार बोलूँगा लेकिन मैं ही बोलूँगा, कोई और नहीं बोलेगा गली मोहल्ले में। इसलिए मुझसे भले 100 बार सुन के दिमाग में घुसा लो उसको, ठीक है। बट यही है केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक में, ठीक है, ज़रा समझना पड़ेगा इसको। C2H4 है, ठीक है, C2H4 आप क्या, इथीन आ गया, इथीन है तो उसका मतलब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो मतलब अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा बल्कि एडिशन करेगा। ये इतने सारे रिएक्शन कर चुके हैं उसमें, हमें पता है ऐसे ही होता है, ठीक है।
और आज टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो मैं पता है कि इथेन में सब्स्टिट्यूशन होती है, पूरे मैकेनिज्म जानते हो, उसका पोस्टमार्टम तक करना जानते हैं रिएक्शन का, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, बट पता होना चाहिए क्लास के हर एक बच्चे को, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं ऑर्गेनिक में तो, ठीक है। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे तो बहुत बार बोर हो जाएंगे मैंने इन बातों को सुन के, जो कि दिमाग में घुस चुका है, फिर भी मैं बताऊंगा 10 बार और, ताकि जिस एक बच्चे को नहीं है उसको भी आए कि क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यही है, ये अच्छी चीज़ समझ में आ गई, केमिस्ट्री आ गई ऑर्गेनिक की, ठीक है। और बच्चे ये सब छोड़ के कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने की कोशिश करते तो कभी भी नहीं आती। तो मैं बता रहा हूँ कि इथेन और इथीन मौजूद है, दोनों कलरलेस है। अगर इन दोनों की बात करें, ये और ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं है। मन में फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी भी लिखी, फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी भी लिखी, दोनों कलरलेस है, ठीक है। और अब क्या करना है, हमें 2 टेस्ट पकड़ा दिया जाए और उस पर जो लेबल है, लेबल हटा दिया जाए और मिक्स करके दे दिया जाए, और मतलब कि बोला जाए बताओ किसमें इथेन है और किसमें इथीन है, ठीक है। अच्छा, आपके नाक भी बंद कर दिया जाए, जो कि सूंघ के पता लग सकता है, क्योंकि इथीन का स्वीट स्मेल होगा, इसका जो है वो स्वीट स्मेल नहीं, ऑर्डरलेस होगा। मतलब मिसाल के तौर पर सूंघ के नहीं बताना, सूंघना मना है, फिर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमारे पास टेस्टिंग होगी, दैट इज़ कॉल्ड, जिसको हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक अनसैचुरेशन टेस्ट जो कहलाती है, इस दोनों में हम क्या कर देंगे, ब्रोमीन वाटर डाल देंगे, इसके अंदर भी ब्रोमीन वाटर डाल देंगे, इसके अंदर भी ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जो इथेन होगा ना, इसके अंदर सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस से ब्राउन हो जाएगा, और ये जो है वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा रिएक्शन के बाद। इसके मतलब ये रिएक्शन नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर से, लेकिन ये रिएक्शन कर जाएगा। ये रिएक्शन नहीं किया तभी तो मिक्सचर बन जाएगा ब्रोमीन वाटर का, कंपाउंड नहीं बनेगा कोई, मिक्सचर बन जाएगा, तभी वो ब्रोमीन वाटर का ब्राउन कलर इस सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये ब्रोमीन वाटर ब्राउन कलर का लिक्विड है, लेकिन उसको जब ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं कि इसमें जाके गायब होता रहेगा वो ब्राउन कलर। जैसे ही करेगा ब्राउन कलर कलरलेस हो जाएगा, जैसे ही करेगा जादू की तरह मतलब होता रहेगा कि ब्राउन कलर जैसे इसके अंदर हम डालेंगे तो क्या होगा कि वो ब्रोमीन वाटर डालने पर ये कलर अपना कलरलेस होता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है और इसके अंदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और ये इथीन है। तो कैसे करते हैं अब, ये तो मैंने बता दी कहानी कि लैब के अंदर क्या किया जाता है। अब इसमें रिएक्शन क्या हो रहा होता है, मेन चीज़ हमें डिस्कस करनी, पेपर में रिएक्शन लिखना पड़ेगा हमें, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ब्रोमीन वाटर को बनाते कैसे, ये देख लो। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, Br2 + H2O, दिस इज ब्रोमीन वाटर, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन लिया और वाटर ले लिया। अब ये दोनों रिएक्शन करके बनते हैं क्या है, देखो Br ले लिया और वाटर है तो HOH ले लिया, ठीक है, ओके। अब जो है वो HBr बना और HOBr बना, तो HBr बन गया हाइड्रोब्रोमिक एसिड और HOBr बन गया, ठीक है। तो दैट इज गुड। सो दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड कहलाएगा, और दिस इज हाइपोब्रोमस एसिड, ऊपर लिखा हुआ है सबसे टॉप पे, तो ये हाइपोब्रोमस एसिड बन गया। तो जब भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन होता है तो असल में इन 2 कंपाउंड के साथ रिएक्शन होता है, HBr और HOBr दोनों से। तो हमें इथीन का दोनों से रिएक्शन कराना पड़ेगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया और सबसे पहले तो ये HBr से रिएक्शन करेगा। आप सब जानते हैं, इससे पहले हम कर चुके हैं, हेलोजन एसिड ऐड हो रहा है ना, देखा जाए तो HBr से कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H गया, एक Br इधर गया, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन देयर इज हाइड्रोजन एंड अभी ब्रोमीन। तो ये आपके पास बन गया इथाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, ब्रोमो इथेन भी कह सकते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है ये कैसा होता है, कलरलेस से कंपाउंड बन गया उसके अंदर, ठीक है। तो पहला कंपाउंड तो कलरलेस बना। उसके बाद फिर यही साइमल्टेनियसली ये क्या करेगा, इथीन इस HOBr से भी रिएक्शन करेगा, है ना भाई, HOBr से भी रिएक्शन करेगा, तो सेम पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ Br आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन हेयर इज OH एंड हेयर इज Br। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो इथेनॉल, इसको हम कॉमन में बोल देंगे इथाइल ब्रोमो हाइड्रिन, ठीक है। और ये कंपाउंड भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल सॉल्यूशन कलरलेस रहेगा, कि जैसे ब्रोमीन वाटर आप डालोगे इथीन के अंदर तो पहले इथीन रिएक्शन करेगा HBr से, जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस, फिर HOBr से रिएक्शन करेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो कलरलेस। अल्टीमेटली फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, जो कंपाउंड बनना है वो कलरलेस ही है। इसलिए ब्रोमीन वाटर डाल के कलर उसका गायब होता रहेगा, डिसअपियर होता रहेगा ब्राउन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं ना कि ये 2 कंपाउंड्स बन गया, तो फिर हम लोग कहते हैं कि द ब्राउन कलर डिसअपियर्स, ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर हो गया, जिससे क्या हो गया, पॉजिटिव टेस्ट आ गया अनसैचुरेशन के। इस कंपाउंड जिसके अंदर जो भी कंपाउंड है उसके अंदर पॉजिटिव, उसके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड है तभी जाके रिएक्शन हो रहा है। अब यही अगर आप सेकंड देख लो, अगर हम यही रिएक्शन हम किससे करा दें, इथेन से करा दें, चेक करो जरा, ठीक है। अब लिखना कुछ नहीं, इसे सुने। आपने इथेन ले लिया और इथेन के साथ आपने ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करा दिया, जैसे HBr HOBr दोनों का करा दिया। तो चाहे आप HBr का करा दो चाहे आप HOBr का करा दो, तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है इथेन के अंदर होना। क्यों? इथेन के अंदर पाई बॉन्ड है ही नहीं, ऐड कैसे होगा? पाई बॉन्ड नहीं तो टूटेगा कैसे? सिग्मा बॉन्ड तो टूट नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जब आप ब्रोमीन वाटर डालोगे इथेन के अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो असल में होगा क्या? मिक्स होते रहेगा, मिक्स होते रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि ब्राउन कलर डज नॉट डिसअपियर, ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होगा। पूरी दुनिया में इसी को इस्तेमाल किया जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट को, किसी भी अननोन कंपाउंड के अंदर से अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर कैसा टेस्ट आ गया? नेगेटिव टेस्ट आ गया। इसका मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कंपाउंड लिया हुआ है, भाई वो इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है, तभी ब्रोमीन वाटर रिएक्शन नहीं कर पा रहा उस चीज़ से। बात समझ में आ गई?